हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न इंग्लिश स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड को पढ़ेंगे, जिसे एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहा जाता है। इस एज का जो टाइम है वो 450 टू 1100 एडी तक माना जाता है। इस वीडियो में हम इसके राइटर्स और इम्पोर्टेंट वर्क को जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंग्लो सेक्सन पीरियड 450 एडी टू 1100 एडी तक माना जाता है। अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की बात करें कि ये शुरू कैसे होता है, तो इसकी शुरुआत जब जूट्स, एंगल एंड सेक्सन ये 3 जर्मनिक ट्राइब इंग्लैंड में आते हैं, उसके बाद शुरू होता है। ये जो ट्राइब्स थे ये काफ़ी लड़ाकू थे और काफ़ी बहादुर थे। इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया और उसके बाद यहाँ पे रहना शुरू किए। धीरे धीरे जो है ये तीनों ट्राइब्स आपस में भी घुल मिल गए और यहाँ के जो रियल ब्रिटेन थे उनसे भी मिल गए। और ये सभी जो ट्राइब थे ये अलग अलग डायलेक्ट्स में बात करते थे। धीरे धीरे ये डायलेक्ट्स मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज बनने लगा। एंग्लो सेक्सन के पहले ब्रिटेन में केल्ट्स रहते थे, जिन्हें रियल ब्रिटन्स कहा जाता है। इनकी जो लैंग्वेज थी वो केल्टिक थी। इनके बाद रोमन्स ब्रिटेन में आए और रोमन्स के बाद एंग्लो सेक्सन ब्रिटेन में आए, जो कि जर्मनिक ट्राइब थे। एंग्लो सेक्सन काफ़ी डोमिनेंट ट्राइब थी, इसलिए इस एज का नाम एंग्लो सेक्सन कहा जाता है। ये सारे जो ट्राइब्स थे ये अलग अलग लैंग्वेज या डायलेक्ट में बात करते थे। जो एंग्लो सेक्सन टर्म है हमारा, इसका पहली बार यूज कैमडेन ने अपने बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में किया था। इस टाइम की अगर डोमिनेंट लैंग्वेज की बात करें तो वो लैटिन थी। ये हाई सोसाइटी के लोगों द्वारा बोली जाती थी, जो लोग पढ़े लिखे या काफ़ी पावरफुल थे, या फिर कोर्ट में भी इसी लैंग्वेज में बात किया जाता था। इस एज में इंग्लिश कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी और ये एक वल्गर लैंग्वेज मानी जाती थी। इस एज में हमें 4 टाइप के डायलेक्ट्स देखने को मिलते हैं: कैंटिश, नॉर्थम्बेरियन, अमेरिकन एंड वेस्ट सेक्सन। अगर इस एज के राइटर की बात करें तो वो वंडरेबल बेट, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग भी कहा जाता है। इनका जो फेमस वर्क है वो है स्कॉलास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। जो अनदर हमारे इम्पोर्टेंट राइटर है वो है कैडमन। ये 7th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। इन्हें फर्स्ट इंग्लिश पोएट कहा जाता है। इनका एक वर्क है कैडमन्स हाइम। ये एक 9 लाइन्स का पोएम है जिसमें ये गॉड को प्रेज कर रहे हैं। ये वर्क इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो दूसरे हमारे राइटर है वो है साइनी वुल्फ। ये 9th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ये एक रिलीजियस पोएट थे। इनके बहुत सारे वर्क देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ वर्क साइन है और कुछ अनसाइन। अगर हम किंग अल्फ्रेड की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया था, जिसके लिए उन्होंने वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट को चुना था और इंग्लिश को इसके बाद कोर्ट में भी बोला जाने लगा। इन्होंने कई सारे लैटिन वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया, जिससे कि इंग्लिश के जो फॉलोअर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। कोर्ट में भी लोग अब बोलने लगे। इससे पहले ये सिर्फ कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। अगर इनके वर्क की बात करें तो एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल, ओडिसीज यूनिवर्सल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, बेट्स हिस्ट्री, ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। इस पीरियड के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क को देखते हैं, जिनके राइटर के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन ये वर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिनमें से सबसे पहले ब्यूल्फ आता है। ये एक इपिक पोएम है, जो हीरोइक पोएम भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे लाइन हैं और ये काफ़ी फेमस रहा है इंग्लिश हिस्ट्री में, और अब तक का सबसे बेस्ट जो इपिक माना जाता है। ये पहला इपिक था जो किसी ने लिखा था। इसके राइटर के बारे में हमें पता नहीं है। जो दूसरा हमारा पोएम है वो है विटसीड एंड योर्स लैमेंट। द सीफ्रर, ये भी एक पोएम है। एंड द वंडरर, ये भी एक इलेजी है जो 115 लाइन में लिखी गई है। यहाँ हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।